हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे सुबह के चैनल पे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो आज हम आपको नेपाल के पोखरा शहर के एक दिव्य और रहस्यमय स्थान पे लेके आने वाले हैं, जहाँ भक्ति, प्रकृति और रोमांच तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने। कहते हैं भगवान शिव जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ पहुँचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। तो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं है, बल्कि धरती के भीतर एक प्राकृतिक गुफा है जहाँ पर ये मंदिर है। जैसे जैसे आप गुफा के अंदर उतरते हैं, बाहर की दुनिया पीछे छूट जाती है और एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण महसूस होने लगता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे, गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे वहाँ पे अंधेरा होने लगता है। तो भगवान का नाम लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर के मेन एंट्रेंस पे, जो है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, आखिरकार हम गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आ चुके हैं। जैसे ही हमने मंदिर परिसर में कदम रखा, यहाँ का शांत, स्वच्छ और इतना भक्तिमय वातावरण है जो कि एक अलग ही सुकून देने लगा था। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर तरफ शांति और भक्ति का एहसास हो रहा था। तो आप ध्यान से देखें तो मंदिर परिसर बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित है। श्रद्धालु अपनी पूजा की थाली लेकर श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कई घंटियों की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। तो कई लोग ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप कर रहे थे। पूरा वातावरण भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा था। तो इस मंदिर की बनावट की बात करें तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि बाहर से देखने पर यह एक साधारण मंदिर सा लगता है, लेकिन इसकी असली विशेषता इसके अंदर छुपी हुई है। तो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का जो गर्भगृह है, धरती के भीतर बनी एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। तो यही कारण है कि मंदिर नेपाल के सबसे अनोखे शिव मंदिरों में गिना जाता है। तो मंदिर के आने जाने के लिए यहाँ पे पत्थरों से बनी सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे, तापमान थोड़ा ठंडा महसूस होने लगा था और गुफा का प्राकृतिक वातावरण जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। गुफा की ऊंची ऊंची चट्टानें थी, ऊपर से टपकते पानी की छोटी छोटी बूंदें भी हमको दिखाई दी हुई थी और हल्की रोशनी इस जगह को और रहस्यमय दिव्य बना रही थी। तो अभी तो हम बाहर हैं और यहाँ मंदिर अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना सुंदर लग रहा था। टिकट लेके ही आप अंदर जा सकते हैं। बाकी अभी तो यहाँ पे काफ़ी उजाला लग रहा था और जब आप अंदर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको हल्की हल्की रोशनी धीरे धीरे होती नज़र आएगी। यहाँ पे आगे जब हम लोग आए हुए थे तो सत्संग वगैरह भी चल रहा था। कुछ लोग बैठ के सत्संग सुन रहे थे और कुछ लोग मंदिर अंदर जाके आ भी गए हुए थे। तो यहाँ पे दोनों तरीके की भीड़ थी। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पूरी डिटेल में मैं बता रही हूँ। अंदर जाने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ से एकदम सीधे जाएंगे तो टिकट काउंटर होगा। टिकट काउंटर से आप जितने भी लोग हैं पर पर्सन आपको टिकट कटवानी होगी। तो हम लोगों ने तो टिकट कटवा ली हुई थी, हमारे साथ में तो पूरा ग्रुप था।
तो टिकट लेने के बाद में अब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम गुप्तेश्वर महादेव की पवित्र गुफा में बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और यहाँ से अब लगभग ठंडी ठंडी हवा भी आना स्टार्ट ही हो गई थी। ये देखिए चट्टानों से बना हुआ है पूरा, और जैसे जैसे आप ये प्राकृतिक गुफा के भीतर जाएंगे यहाँ पे चारों ओर विशाल चट्टानें दिखाई देती हैं, तो जिन पर समय और प्रकृति की अपनी छाप साफ नज़र आती है। तो कुछ जगहों पर ऊपर से पानी की छोटी छोटी बूंदें भी लगातार टपकती रहती हैं, जिससे गुफा का वातावरण और मनमोहक और जीवंत लगता है। तो धीरे धीरे पत्थरों से बने रास्ते और सीढ़ियों से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ जगह रास्ता थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड जैसा लग रहा था, इसीलिए आराम से संभल कर चलना बहुत ज़रूरी है। तो गुफा के अंदर हल्की रोशनी की व्यवस्था की गई है, और ऊपर से आप देखेंगे ना, गुफा के अंदर जैसे ही जाएंगे वहाँ ऊपर हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही हैं चट्टानों से। और मैनेजमेंट यहाँ का इतना अच्छा है कि कंजस्टेड एरिया में भी आप एकदम ईज़िली आप अंदर एंट्री ले सकते हैं, धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस मंदिर की खास बात यही लगी कि इतने क्राउडी एरिया में भी लोग बहुत ही अच्छे से जा रहे थे। बाकी हमने अपने यूपी वगैरह के मंदिरों की दशा देखी हुई है कि वहाँ पे कितना मुश्किल हो जाता है दर्शन करना। तो यहाँ की एक तारीफ़ मैं यही करना चाहूँगी कि क्राउडी और कंजस्टेड एरिया में भी हम लोग को बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मन में भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता और बढ़ती जाती है। तो हर तरफ ओम नमः शिवाय हर हर महादेव सुनाई दे रहा था। आपको मैं अंदर का दिखा रही हूँ, देखिए अंधेरा होना शुरू हो गया है, आप देखिए इसको।
तो दोस्तों हम गुफ़ा में बिल्कुल प्रवेश कर ही गए हैं और अंदर देखिए कि गुप्तेश्वर महादेव जो हैं वो बहुत ही अंदर विराजमान हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस स्थान से जुड़ी एक बहुत ही प्राचीन मान्यता यह है कि बहुत समय पहले इस प्राकृतिक गुफा के भीतर स्वयं भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो जब स्थानीय लोगों को इसके बारे में पता चला, तब से इस गुफा को एक पवित्र तीर्थ के रूप में पूजा जाने लगा है। तो धीरे धीरे यहाँ मंदिर का विकास हुआ और आज यह नेपाल के सबसे प्रसिद्ध शिव धामों में से एक माना जाता है। तो गुप्तेश्वर नाम का अर्थ आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि गुप्त यानी छुपा हुआ और ईश्वर यानी भगवान। तो भगवान शिव की इस प्राकृतिक गुफा के भीतर विराजमान है, इसीलिए इन्हें गुप्तेश्वर महादेव कहा जाता है। तो यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो विश्वास और सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भगवान शिव अवश्य सुनते हैं। तो अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। यही कारण है कि हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र गुफा के दर्शन करने भी आते हैं। तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ जो पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, चलने के लिए सुरक्षित रास्ता यहाँ पे बनाया गया है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ रेलिंग भी लगी हुई है ताकि श्रद्धालु आराम से नीचे उतर सके। क्योंकि गुफा के अंदर प्राकृतिक नमी रहती है, इसलिए कुछ जगहों पर फिसलन भी होती है। तो ऐसे में धीरे धीरे और सावधानी से चलना सबसे अच्छा रहता है। पूरी गुफा में हल्की रोशनी की व्यवस्था भी है, तो जिससे रास्ता पूरा साफ साफ दिखाई देता है और प्राकृतिक सुंदरता भी बनी रहती है। चारों ओर प्राकृतिक चट्टानें भी हैं। उनकी बनावट देखकर ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि यह स्थान कितना पुराना होगा। तो हमको तो देख के तो बहुत पुराना लग रहा था और अचानक शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुई थी, तो इसकी उत्सुकता भी काफ़ी लोगों में रहती है। यहाँ साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। गंदगी बिल्कुल नहीं पाएंगे। गुफा है लेकिन तब भी आपको एक भी गंदगी नहीं मिलेगी। श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की गरिमा भी बनाए रखते हैं। तो दर्शन के दौरान लोग शांतिपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, जिससे पूरे वातावरण में अनुशासन और श्रद्धा दोनों दिखाई देते हैं। तो गुफा के अंदर कुछ देर बिताने पर मन अपने आप शांत हो जाता है और यहाँ का जो वातावरण केवल देखने के लिए ही नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी है। प्रकृति की गोद में बस इस पवित्र धाम में आकर सच में एक अलग ही अनुभव हम लोगों को मिला। और शिवलिंग यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे देखेंगे। तो अब धीरे धीरे हम लोग आगे जाने ही वाले हैं। यहाँ से थोड़ा पतला रास्ता हो गया था और ये देखिए ऊपर से पानी भी टपक रहा है। आपको दिखा रही हूँ मैं, देखिए। तो दोस्तों हम लोग गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के जो शिवलिंग विराजमान है उनके दर्शन मुझे हो गए थे और यह यात्रा जो है अंतिम पड़ाव पे आ चुकी है। सच कहूँ तो यहाँ पे दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और पॉजिटिव एनर्जी भी फील हुई। तो यह एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि नेचुरल आपको एक गिफ्ट के रूप में आप इसको देखेंगे कि नेपाल पोखरा में एक गिफ्ट है जो कि गुफा के भीतर भगवान शिव विराजमान है और इस जगह को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। यहाँ आकर यह एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना भी बिजी हो और थका हो, अगर ऐसे पवित्र स्थान पे कुछ पल बिता लेगा तो शायद भगवान शिव की कृपा भी उस पर बरसे। तो हर श्रद्धालु अपने साथ एक अलग ही शांति लेके लौटता है।
और अगर आप लोग भी नेपाल जाने को सोच रहे हैं तो मेरी समझ से एक छोटी सी एडवाइस है कि पोखरा में ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर आप ज़रूर देखें और इसको अपने यात्रा में ज़रूर शामिल करें। तो गाइज़ मैंने आपको इस मंदिर के प्रवेश द्वार से लेके गुफ़ा के अंदर तक का पूरा अनुभव दिखाया है और रास्ता कैसा है, गुफ़ा का वातावरण कैसा है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कैसे होते हैं, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता कैसी है, ये सब मैंने आपको दिखाया है। तो उम्मीद है कि आपको यह सब पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है और परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वे भी इस अद्भुत स्थान के बारे में जान सकें। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा दोस्तों ताकि नेपाल ट्रैवल सीरीज़ का कोई भी नया ब्लॉग आपसे मिस ना हो। तो अभी हमारी यात्रा जारी है और आने वाले ब्लॉग्स में हम नेपाल की और भी खूबसूरत धार्मिक और प्रसिद्ध जगहों की सैर करवाएंगे। तो अभी सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ इस पूरी यात्रा का आनंद लिया। आपके लाइक, कमेंट और प्यार की वजह से हम भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर इस ब्लॉग का कोई हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी हर कमेंट को पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो भगवान गुप्तेश्वर महादेव से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन में सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखें। आपके सभी अच्छे कार्य सफल हों और भगवान शिव की कृपा हमेशा आपकी और आपके परिवार पे बनी रहे। इस मंगल मनोकामना के साथ में इस खूबसूरत और आध्यात्मिक यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नेपाल की एक और खूबसूरत जगह के साथ। तब